क्या नीतीश के मिशन 2024 का कमान संभालेंगे प्रशांत किशोर? क्या प्रशांत के सहारे पीएम पद की लड़ाई लड़ेंगे नीतीश कुमार? क्या पीके और नीतीश को मिला पाएंगे पवन कुमार? बिहार की सियासत में एक बार फिर से हलचल शुरू हो गई है। इस बार भी केंद्र बिंदु में नीतीश कुमार ही हैं, लेकिन इस बार की हलचल किसी सत्ता परिवर्तन को लेकर नहीं, बल्कि बिहार के दो दिग्गजों के मिलन को लेकर तेज है। सियासी गलियारे में चर्चा है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर एक साथ आ सकते हैं। यह चर्चा ऐसे समय शुरू हुई जब नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर एक दूसरे पर लगातार हमला कर रहे हैं। ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर दोनों नेताओं के एक साथ आने की खबर उठी कैसे? इस खबर में कितनी सच्चाई है? अगर प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के साथ आते हैं तो बिहार की राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? चलिए आपको एक एक कर सभी सवालों का जवाब देते हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले यह जान लीजिए कि यह बात उठी कहां से। दरअसल पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर लगातार एक दूसरे पर हमलावर हैं। दोनों एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे समय में एक साथ आने की खबर से हर कोई चौंक गया। आपको बता दें कि एक साथ आने की खबर उस समय उठी जब से राज्यसभा के पूर्व सांसद पवन वर्मा ने पहले नीतीश कुमार और फिर प्रशांत किशोर से मुलाकात की। आपको बता दें कि पूर्व आईएएस पवन वर्मा रिटायरमेंट के बाद जदयू में शामिल हुए थे। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर को जदयू में लाने के लिए पवन वर्मा की भूमिका काफ़ी अहम थी। इसके बाद प्रशांत किशोर की पार्टी से बाहर किया गया तो पवन वर्मा को भी पार्टी से निकाल दिया गया था। इसके बाद पवन टीएमसी में शामिल हुए। अब उन्होंने टीएमसी भी छोड़ दी है। इसके बाद मंगलवार को उन्होंने पहले नीतीश कुमार से मुलाकात की और फिर प्रशांत किशोर से भी मिलने पहुंचे। राजनीतिक जानकारों की माने तो पवन वर्मा इस वक्त खाली हैं। एक बार राज्यसभा सांसद बनने के बाद उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ चुकी है। जदयू और टीएमसी दोनों से अभी बाहर चल रहे हैं। ऐसे में वो फिर से नई शुरुआत के लिए संभावना तलाश रहे हैं। पवन जानते हैं कि अभी बिहार में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। ऐसे में अगर पवन दोनों नेताओं को फिर से एक करने में सफल हुए तो उनका राजनीतिक कैरियर फिर से चमक सकता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या सच में नीतीश और प्रशांत एक हो सकते हैं? राजनीतिक जानकारों की माने तो प्रशांत और नीतीश दोनों ही एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। नीतीश कुमार ने 2015 चुनाव के बाद प्रशांत को ऑफर दिया था कि वो पूरी तरह से अब सिर्फ जदयू के लिए काम करे, लेकिन तब उन्होंने इनकार कर दिया था। अब प्रशांत किशोर नई राजनीतिक पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार जानते हैं कि इसका नुकसान आने वाले दिनों में उन्हें उठाना पड़ सकता है। इसलिए संभव है कि प्रशांत को फिर से नीतीश को ही ऑफर दे सकते हैं। हालांकि प्रशांत किशोर अलग पार्टी बनाकर नीतीश के साथ आने की बात कहते हैं तो इसमें मतभेद होने की संभावना है। अब नीतीश नहीं चाहेंगे कि वो प्रशांत किशोर के साथ लाकर उन्हें मजबूर करें। ऐसी स्थिति में दोनों के एक साथ आने की संभावना खत्म हो जाएगी। आपको बता दें कि एक तरफ जहां प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार के एक साथ आने की बात हो रही है, दूसरी तरफ एक दूसरे के खिलाफ वो दोनों जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। हाल ही में पीके ने कहा था कि जिस नीतीश के लिए मैंने नारा दिया था वो अब पहले वाले नीतीश नहीं है। बिहार में बहार भी नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जरूर कुर्सी पर हैं। हालांकि देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या फिर से बिहार में नीतीश और पीके की जोड़ी जमेगी या सिर्फ खबर बनकर ही रह जाएगी। क्या प्रशांत के सहारे पीएम पद की लड़ाई नीतीश कुमार लड़ेंगे? ये देखने वाली बात होगी। बिहार न्यूज़ शॉर्ट्स के लिए राजकमल की रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, और ये खबर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।